यहां पहुंचे मेरे परिवार के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, भतीजे, सबको राम राम आपके बलराज की। आज मैं आपका ये जोश, आपका ये आशीर्वाद, आपका ये प्यार देखकर आज इस बात का यकीन हो चला है कि अब की बार 1 लाख पार निश्चित रूप से पहुंचेंगे। अब की बार 1 लाख पार, और यह निश्चित हो चला है कि उस संस्कारी बेटे को संस्कार सिखा के का पक्का मन बना लिया है। वही संस्कारी बेटा है ये जो आ गया है, जो कभी आपकी और बुजुर्गों की राम राम लेते हुए भी गर्दन में थोड़ा सा हिलाया करता, कभी कभी चाचा ताऊ कहकर राम राम नहीं ली किसी बुजुर्ग की, गोज में हाथ देख कर ट्रेड में खड़ा रहा करता, अरे छोटे छोटा कभी पांव पकड़ता अंडा, ये वही संस्कार, ये याद रखना है। आज आपकी इस ताकत ने उनको बता दिया है कि जनता जनार्दन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और वही अपनी ताकत आशीर्वाद देकर आपको ताकत देती है। नेताओं को इस बात की समझ करने का आपने यहां से एक नया संदेश देने का काम किया है। जय हो। मैं अभी सालासर से आ रहा था, मेरे साथ समुद्र भाई था, तो एक वीडियो चल रही थी, कल की शाम का कोई इंटरव्यू ले रहा था डांगी साहब का, कोई मीडिया का हमारा साथी। उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा भी, लोग ये कह रहे हैं, लोग नाराज हैं आपसे, आपने कई टिप्पणी करी हैं, उनको मेंढक बताया था, बरसाती मेंढक जो टिकट मांगे थे उनको। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरे चाचा ताऊ हैं, भाई हैं, मैं ना लूंगा। वो चाचा ताऊ बोलने लग लिया जो सबका दादा होया करता। ठीक है ना, ये आपकी ताकत, आपके प्यार ने उनको सिखा दिया है। और वो मेरा मामा तो बावड़ा है, वो लिया मेरे ख्याल लगता आगरा ले जाना पड़ेगा। वो गांव में आवे तो उसने चाय पानी पिलाकर ठंडा दूध पिलाइयो ताकि उसकी दिमाग में कुछ शांति आ जाए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज आपके इस प्यार और ताकत को, इस आशीर्वाद को देखकर निश्चित रूप से ये वादा करता है आपका ये बेटा, अब की बार मुहिम में एक नया इतिहास लिखेंगे। अब की बार ये मुहिम इस प्रदेश को एक नेता देने का काम करेगा, ये वादा करता हूं। ये वादा करता हूं कि आपको कभी अफसोस नहीं होने दूंगा कि आपने अपने इस बेटे और भाई को आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेजने का काम किया। और ये तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। कल के इंटरव्यू में कुछ और भी बोल रहा था डांगी साहब, सुन लियो। तो उनको यह बता देना कि यह बलराज कुंडू का परिवार है, और आज की भावनाओं को देखकर जिसके नाम पर आप वोट लेना चाहते हो कि हुड्डा की सरकार बनेगी, उनको यह बता देना कि हुड्डा की सरकार बनेगी तो हम बनवावांगे, हमारा भाई बनवाएगा। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरा तो न्यूए को नहीं, बेरा जब बन गया तो कड़ा बैठा पाओगा उसका। ये बेरा होगा, पुराना इतिहास सब जानते हैं किसके दौरा, क्योंकि मंत्री बनन की फड़क दिन रात लागी रहे, और हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा तो इसका मंत्री बनने का नंबर को नहीं आओ, इस बात का अगले ने बेरा है। तो सबसे पहले बाजनिया में डांगी साहब का चोरा पाओगा, ये सबको पता है। तो आज मैं अपने इस परिवार को यह कहना चाहता हूं, वो 2 चीजों पे आपको बहकाने का काम कर रहा है।
एक आपके हर घर में जाकर ये कहता है कि नौकरी दूंगा, और दूसरा नुको वह है कि हुड्डा साहब की सरकार आओगी, क्या करोगे? तो नौकरी के नाम पर उनको बताना कि तू 50,000 नौकरी तो मैं बांट दी तुम बाबू बेटा ने, और सारे हरियाणा में 5 साल में 50,000 नौकरी लागी है, तो कितनी झूठ बोलोगे बाबू बेटा? मैं आपको वादा करता हूं, मैं ये तो नहीं कहता उसकी तरह कि सारे ने नौकरी लवाऊंगा, लेकिन एक वादा करता हूं, सवाया नहीं 1.5 ला के दूंगा। पिछली बार आप लोगों को मेरे से बहुत उम्मीद थी, वो अब की बार ब्याज समेत लौटाने का काम करूंगा, आपका ये वादा करता। 24 के राज की एक और कई दिनों से एक चर्चा सुन रहा हूं मैं, उसके अंदर के कई लोग हैं, वो ये कहते फिर रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए कटवा लिए नगद, जगह जगह दर रखे हैं, और 20 करोड़ में 20,000 वोटा ने खरीदांगे। तो मैं अपने इस परिवार से, मेरे तो 36 बिरादरी के उड़े तो सारे दौड़ पोस पाऊंगे, मेरे दौड़ तो सारे रंग बिरंगे 26 जात के सेंग ना से उड़े दौड़ पोस से सारे मेरे दौरे, सारा माल मेरे दौरे बाकी। तो वो हमारे को खरीदने की सोच रहा है, हमारे गरीब जो परिवार है उनको। तो आप याद रखना, बहुत घनी माला गलवा रहा, अपना ये माल है, उसने ले लियो, छोड़ियो मत ना। उस माल ने ले लियो, छोड़ियो मत ना, क्योंकि वो महज बेकुआ जो माला गलवा रखी है ना, ओ ये माल है, यो तो ब्याज भी वसूल को ना हो, जो भी लोगे वो तो उसके माल ने लूट ली और बोर्ड चढ़ गिरनी है, बताने की जरूरत, रोलर चलाना इसे। और एक बात और कहता हूं, आपकी जिम्मेवारी अब की बार 1 लाख वोटों की लगाई है, जीत हार की नहीं है। दोगे ना 1 लाख वोट? उसके लिए मेरे परिवार को हर रोज मेरा भाई, मेरी चाची, ताई, बुआ, भतीजी, मेरा भाई भतीजा बड़ा छोटा बनकर अपनी गली में वोट मांगनी होगी, एक एक परिवार में जाना होगा। और मैं आज ऐलान करता हूं, मैं भी जिस दिन 8 तारीख ने रिजल्ट आओगा ना, और उस दिन 1 लाख वोट आया हूं, तम तारी वो ढोल खुलेंगे, रोटी उससे दिन खाऊंगा, आज तो बंद है रोटी, बगैर अन्न खाए रहूंगा। तो 1 लाख वोट करके उस दिन रोटी खुआन चुरमा लेके आजी आड़े यार, इससे सबूत रफ है, ठीक है? कमलेश मंजूर है बेबे, और ये मेरी मातृ शक्ति बैठी है, बुरा मत मानियो, मेरी ताकत या थारत ज्यादा, इसके चक्कर में तुम गणे हो मेरी गेले। तो आप सबकी जिम्मेवारी बनती है, आज से ही अपने इस चुनाव को खुद लड़ोगे। एक एक मेरा परिवार का बड़ा छोटा अपनी गली के हर उस शख्स के घर में जाएगा जिसको ये लगता है ये हमारा नहीं, दूसरे परिवार के साथ में। और वह बीजेपी वाले तो बाट देखे थारी कोडबा हो गए, बताओ न, सबसे पहले उनने पकड़ लो। और 10 दिन में जब एक तरफा माहौल हो जाएगा तो वह कांग्रेस वाले आप पान लाग जाएंगे, हम भी थारी गेल सा, ठीक है ना? क्योंकि वो बका रखे हैं, उनकी बकाई दूर हो जाएगी। तो मैं अपने परिवार को यही कहना चाहता हूं, अब की बार ये ऐसा चुनाव है, ये चुनाव मैम की राजनीति में एक नया इतिहास रचेगा। और ये चुनाव उन 2 मठाधीशों में इस मैम से डर की राजनीति को खत्म करके प्यार की राजनीति को जन्म देने का काम करेगा। अब की बार आज भी ऐसा माहौल है, मैं देखता हूं जो लोग भाजपा में थे वो आज भी डरते हैं, भाई साहब तड़े तड़े मदद कर देंगे, इस खागड़ थे मेरे मामा तो जो कि मैं नहीं बन लिया आज ताई। आज ऐसे लोग हैं जो डांगी साहब का टेरर मानते हैं, डरते हैं उससे। मेरे को मिलते हैं, भाई साहब मारा इतनी वोट आपकी पक्की, पर खुल के नहीं आवांगे। यानी ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है।
अब की बार इस डर की राजनीति का विराम करके इसको पूरी तरह दफन करके प्यार की और भाईचारे की राजनीति शुरू होगी। प्यार और भाईचारे का एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। उसके बाद कोई डरेगा नहीं, जिसकी वोट देनी होगी खुल के आ जाएगा, भाई हम फलाने का देंगे। इस माहौल को खत्म करना है, प्यार और भाईचारे की नई इबादत लिखनी है और इस 24 के चबूतरे से एक नया इतिहास आज हम रचने जा रहे हैं। तो आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट का भुगतान करके और इन लुटेरों को यहां से भगाकर इस प्यार और छत्तीस बरादरी के अमन के चैन को हमने एक नया इबादत लिखनी है। और ये जो गांव के दौड़पोश है ना, उन दौड़पोशों को इबका सबक सिखाने का काम करना है। अब थारी बहुत हो चुकी, थारी ठेकेदारी प्रथा बंद इबकाड़। अब की बार हम अपने बेटे और भाई के साथ हैं। हमारे बीच में कोई ठेकेदार नहीं होगा, हम सीधम सीध उसके घर तक उसका चूल्हे ताई हमारी दौड़ होगी। मंजूर है ना? और एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार से डराने का काम कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अब की बार अपनी सरकार आएगी, जो भी आएगी, इस बात का उनको बता देना। कई जो है ना इनके वह सरपंच जो गांव के अपना ठेकेदार मानने हैं, वह डराने की कोशिश करते हैं गरीब आदमियों को। तो आप लोगों को उनके साथ खड़े होकर उन गरीब आदमियों को डरने नहीं देना है। ये कहना है कि ये बलराज कुंडू का परिवार है, ये किसी डरेगा नहीं, पूरी ईमानदारी और स्वाभिमान से पूरे सिर को खड़ा, छाती तान के खड़ा है, किसी से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये आज आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे नई ऊर्जा और ताकत देने का काम कर रहा है। हमने एक आपसे निवेदन और है, अब की बार ये लोग कुछ भी करने का काम करेंगे, हमने भाईचारा बना के रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये खसण का काम करेंगे, खसण की कोशिश करेंगे, उस मामले में हाथ जोड़ लियो, हम तक खसते को ना, क्योंकि ये उसमें हार की उसमें बड़बड़ाए अंडे हैं। तो इनसे बचना है और इनका वोट की चोट मारनी है, लाठी वाली चोट नहीं मारनी। क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास नहीं करते, प्यार और भाईचारे में विश्वास करते हैं। हमने गांव में कोई आपस में भाईचारा बिगाड़ना नहीं है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमने सबको अपने साथ मिलाकर भाईचारा बनाकर इस चुनाव को लड़ना है। इस बात का ध्यान रखना। मुझे खबर मिली है कई लोगों के अपने, मेरा एक भाई है यहाँ खेड़ी मैम से, उसको उन्होंने धमका रहे, 2-3 दिन से धमकी दे रहे, इतने देख लेंगे। मैंने उसको यही समझाया, न कोई बात ना भाई, 28 दिन रह रहे फिर बतला लेंगे, तू मैंने देखेगा मैं तने देखूंगा। तो लेकिन हमने किसी के साथ में भिड़ने का, लड़ाई करने का काम नहीं करना है। हम सच्चाई और ईमानदारी की राह पे चले हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह में जब लोग हारते हैं तो तरह तरह के षड्यंत्र रचकर हमें गुमराह करने की। बेटे भाई मौज कर दी, मुझे होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन कब्जा का सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर लागी फुल स्टॉप। जब बेटे हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। कुंडू की आपको वादा करता है आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपके पसीने की एक एक बूंद को मोती बनाकर आपको ऊपर बरसाने का काम करूंगा। 24 घंटे आपकी सेवा में आपके लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस बात का वादा करता है आपका बेटा। और मैं ही नहीं, मेरे परिवार की मेरी धर्मपत्नी, जो मेरे लिए बहुत ही